नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? एक्सेल के बेसिक टू एडवांस लेवल सीरीज में आज मैं आपके सामने एक बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आया हूँ। और आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंस है क्योंकि जब भी हम लोग किसी भी अटेंडेंस सीट को मेंटेन करते हैं, चाहे वो कितना भी बड़ा डेटा हो, तो उस अटेंडेंस सीट को आप इजीली मेंटेन कर सकते हैं। जैसे मान के चलिए जितने सारे स्टूडेंट हैं और उसका प्रेजेंट एब्सेंट सारे डेटा दिया गया है, तो और साथ ही साथ लीव भी दिया गया है। तो इस सारे डेटा को आप कैसे कैलकुलेट करेंगे कि कौन सा स्टूडेंट कितना प्रेजेंट था और मतलब देखा जाए तो कौन सा स्टूडेंट कितना एब्सेंट लिए और साथ ही साथ कितना लीव हुआ। तो सब कुछ आप कैलकुलेट कर पाएंगे सिर्फ एक फॉर्मूला के माध्यम से। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा, एक्सेल के बेसिक टू एडवांस लेवल अगर आप सीखना चाहते हैं तो मुझे फॉलो करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो सबसे पहले आपको देना है इक्वल, आपको लिखना है काउंट। देखिए, काउंट का फॉर्मूला का मतलब है काउंटिंग करना, मतलब कितने सेल है उसको काउंट करना। अगर मैं यहाँ पे काउंट के साथ ए पेश करता हूँ और फास्ट ब्रैकेट ओपन करता हूँ और इस पूरा सेल को सिलेक्ट करके मैं अगर ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देता हूँ, तो यहाँ पे काउंटिंग करके देगा कि कितने सेल था। तो मुझे तो सेल नहीं चाहिए, मुझे तो यहाँ पे क्या चाहिए, प्रेजेंट चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, इस काउंट के फॉर्मूला को थोड़ा सा चेंज करूंगा। तो काउंट के जगह मैं लगाऊंगा क्या, इफ। ये है लॉजिक। तो मैं काउंट के साथ ए लगाऊंगा, इफ लॉजिक। तो इफ क्या करेगा, इफ बताएगा कि इस सेल के अंदर जहां पे पी है तो उसका काउंटिंग करे। तो इसलिए मैंने इफ लॉजिक लॉजिक लगा दिया और वो भी काउंट इफ वाला लॉजिक लगाया। और उसके बाद बताया जा रहा है कि रेंज, रेंज मतलब इस पूरा डेटा को सिलेक्ट कर लेना। उसके बाद आपको कॉमा देना है। कॉमा देने के बाद आपको बताया जा रहा है क्राइटेरिया। आप ध्यान से इस फॉर्मूला को बाहर को देख सकते हैं। पहले रेंज मांगा, उसके बाद क्राइटेरिया मांगा। क्राइटेरिया का मतलब है कि कौन सा क्राइटेरिया मुझे चाहिए, कौन सा टेक्स्ट मुझे चाहिए। तो मुझे प्रेजेंट वाला घर में प्रेजेंट चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे पी लिख दूंगा। लिखने के बाद इन्वर्टर कॉमा क्लोज करिए और ब्रैकेट क्लोज करिए, एंटर कर दीजिए। और इसको आप जब ड्रैग करेंगे तो ऑटोमेटिकली जितने स्टूडेंट का जितने दिन प्रेजेंट है आप आपके सामने शो हो जाएगा। तो मैं चेंज करके भी दिखा देता हूँ। मान के चलिए यहाँ पे मैंने ए लिखा, तो इसको मैं प्रेजेंट करके एंटर करता हूँ, देखिए ऑटोमेटिक प्रेजेंट हो जाएगा। उसी तरीके से एब्सेंट करने के लिए आपको क्या करना होगा, फिर से वही फॉर्मूला यूज करना है, काउंट इफ, फर्स्ट ब्रैकेट ओपन करना है, इस पूरा डेटा को सिलेक्ट करना है और कॉमा देकर आपको क्राइटेरिया देना है, कौन सा, एब्सेंट वाला, मतलब ए। तो देखिए, आपको याद रखना होगा यहाँ पे जो डेटा आपको चाहिए वही डेटा आपको लिखना है। ऐसे नहीं कि आपने ए की जगह एब्सेंट लिख रहा है तो वो आंसर आपको नहीं दिखाएगा। ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर दीजिए, इसको ड्रैग कर लीजिए। उसी तरीके से आपको यहाँ पे लिम में जाना है, इक्वल देना, आपको लिखना है काउंट, उसके बाद इफ, फर्स्ट ब्रैकेट ओपन करना, इस पूरा डेटा को सिलेक्ट करना, कॉमा देकर आपको लिखना है लीव के लिए एल। तो यहाँ पे इन्वर्टर कॉमा क्लोज किया, ब्रैकेट क्लोज किया, एंटर कर दिया। तो देखिए, इसको मैं अगर ड्रैग करूंगा तो जो जो स्टूडेंट का लीव है और जो जो स्टूडेंट नहीं लिया है उसका पूरा डिटेल्स यहाँ पे आपके सामने ओपन हो जाएगा। तो कितना आसान था ना। तो इसी तरीके से मैं बेसिक टू एडवांस लेवल एक्सेल सीरीज में आपको सारे वीडियो आपको सिखाने वाला हूँ। तो जरूर मेरे साथ जुड़े रहिए। और हाँ, इसको आप दूसरी तरीके से भी कर सकते हैं, जो मैं अभी आपको फटाफट दिखा देता हूँ। आपको करना कुछ नहीं है, आपको ये देखना है। आपको देखिए एक चीज करना है, ऊपर प्रेजेंट के लिए पी लिख देना है और एब्सेंट के लिए आप ए लिख दीजिए और यहाँ पे लीव के लिए एल लिख दीजिए। और सॉरी, सिर्फ एल लिखना है। तो मैं क्या करूंगा, इस तीनों चीज लिखने के बाद एंटर कर देना। तो फाइनली यहाँ पे फॉर्मूला देना इक्वल काउंट इफ का। तो काउंट इफ का फॉर्मूला यूज किया, फास्ट ब्रैकेट ओपन किया, इस पूरा रेंज को मैंने सिलेक्ट कर लिया और इस रेंज को मैं सिलेक्ट फिक्स करना चाहूंगा तो मैं यहाँ पे कीबोर्ड में पेस्ट करूंगा F4। तो F4 पेस्ट करने से क्या होगा, इस सेल फिक्स हो जाएगा। कॉमा देकर आपको ऊपर वाला सेल को सिलेक्ट करना है क्योंकि मुझे क्राइटेरिया वही चाहिए, मुझे पी चाहिए। तो ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर दिया। उसके बाद देखिए, मैं यहाँ पे साइड में ड्रैग करूंगा तो ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाएगा। अगर नीचे ड्रैग करूंगा वो भी ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाएगा। अभी क्वेश्चन ये है कि सर आपने बताया कि नीचे ड्रैग करने से भी हो जाएगा, हुआ क्यों नहीं? क्योंकि देखिए, नीचे में क्या हुआ, जब मैं नीचे ड्रैग किया तो जो पेजेंट वाला सेल था वो नीचे आ गया। तो इसका मतलब क्या है, आपको इस सेल को भी फिक्स करना है। तो इस सेल को फिक्स करने के लिए आपको एक काम करना होगा, इसके ऊपर डबल क्लिक करिए, जो लास्ट वाला आपने पी सेल के इसको F4 से लॉक कर दीजिए, एंटर कर दीजिए। उसी तरीके से इसको भी F4 से लॉक कर दीजिए, एंटर कर दीजिए और इसी को भी F4 से लॉक कर दीजिए। उसके बाद जब आप इसको ड्रैग करेंगे तो ऑटोमेटिक फार्मूला आपको शो हो जाएगा। यहाँ पे भी ड्रैग करेंगे तो फार्मूला आ जाएगा और यहाँ पे भी ड्रैग करेंगे तो फार्मूला आ जाएगा। मगर फार्मूला तो यहाँ पे हो नहीं रहा, सब 4 ही दिखा रहा है। क्योंकि यहाँ पे गलती क्या हो गया,
यहाँ पे इसी सेल को मैंने लिया, सारे डेटा को लिया। जब मैं यहाँ पे ड्रैग किया, देखिए यहाँ पे क्या हो गया, वो ही सेल सिलेक्ट हो गया, वो ही सेल फिक्स्ड हो गया। तो इसके लिए करना क्या है, आपको और एक चीज करना है। मैं सारे डेटा को डिलीट कर रहा हूँ, एक चीज मुझे करना है, वो क्या है, ध्यान से देखना। यहाँ पे जो सेल को मैंने सिलेक्ट किया, जब मैं नीचे ड्रैग करूंगा तो वो तो सिलेक्ट होगा नहीं क्योंकि ये तो फिक्स्ड हो गया। तो मुझे क्या करना है, मुझे कॉलम को फिक्स्ड करना है, मुझे सॉरी रो को फिक्स्ड नहीं करना है, कॉलम को फिक्स्ड करना है। तो मैं क्या करूंगा, ध्यान से देखना, इसके ऊपर डबल क्लिक कर रहा हूँ। तो देखिए जो डॉलर साइन मैंने लगाया था, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो डॉलर साइन था और यहाँ पे जो डॉलर साइन था, ये दोनों डॉलर साइन को मैं हटा दूंगा। मतलब फर्स्ट में डॉलर साइन होगा और इसके मतलब फर्स्ट टेक्स्ट के सामने डॉलर साइन होगा और नेक्स्ट टेक्स्ट के सामने डॉलर साइन होगा। उसके बाद एंटर कर देना और इसको ड्रैग कर लेना। उसी तरीके से इस फॉर्मूला को भी सेम टू सेम करना है। इसको डॉलर डॉलर हटा देना है, इसको भी डॉलर हटा देना है, सॉरी ये डॉलर को हटाना है, एंटर कर देना, इसको ड्रैग कर लेना, अभी फॉर्मूला काम करेगा। उसी तरीके से लास्ट में भी आपको डॉलर को हटाना है। ध्यान से देखिएगा मैंने कौन सा डॉलर हटाया, सामने वाला रखा, फर्स्ट सेल के सामने वाला डॉलर रखा और लास्ट सेल के सामने वाला डॉलर रखा, एंटर किया और इसको मैंने ड्रैग कर दिया, बस मेरा काम हो गया। तो आप इसी तरीके से एक्सेल को एकदम आसान भाषा में सीखना चाहते हैं तो मुझे फॉलो करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।